हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा, कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जाते हैं जो मैं बाय चांस पहली दफ़ा करती हूँ, लेकिन फिर वो ऐसे हिट हो जाते हैं कि फिर सब लोग कहते हैं आप ये वाला टॉपिक कर दें, ये वाला टॉपिक कर दें। तो नाउ लेट्स सी, अगर आप हर महीने किसी के लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं तो सितंबर में क्यों नहीं। देखते हैं जनाब कि आजकल से मुराद ये 3-4 दिनों में या गुजरे हुए कुछ हफ्तों में या वैसे पूरे महीने में आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए। ठीक है, कौन है वो इंसान जिसको आपको देखते ही उसकी जान निकल जाती है, या उसको लग रहा है कि ये मेरे रास्ते का कांटा है, या वो आपका कॉम्पिटिटर है। वल्लाह आलम, जब कार्ड्स निकलेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं एंड डेफिनेटली क्यों। ठीक है, टाइमलेस जनरल कलेक्टिव, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपनी तरफ इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाइएगा। अच्छे से रीडिंग को समझिएगा, हर छोटी माइन्यूट डिटेल, सिंक्रोनिसिटी, पर्सनालिटी ट्रेड्स, सब कुछ जानने पर रखने के बाद ही किसी कंक्लूजन पर पहुँचे। ठीक है, और जनरल रीडिंग की बेसिस पर डिसीजन नहीं लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो होपफुली इस वीकेंड पर मैं आप लोगों को दूसरे चैनल्स पर भी रीडिंग अपलोड कर दूंगी, ताकि आप 2-3 दिन तक वहाँ की रीडिंग्स भी देखते रहें। यहाँ पर रेगुलरली पोस्ट होती रहेंगी। किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, कॉम्पिटिटर आ गया जनाब, बिल्कुल सामने, बिल्कुल बाजू में, बिल्कुल इधर, बिल्कुल उधर, बिल्कुल बराबर में। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, कोई है जो आपको रास्ते से साफ़ करना चाहता है, ये तो साफ नज़र आ रहा है। घर से कोई चाहता है कि आप घर को रिलीज़ कर दें, घर को खाली कर दें, इस पोजीशन को खाली कर दें, इस बिज़नेस से निकल जाएं। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, बिल्कुल बराबर का मुकाबला है, बिल्कुल बराबर की अपॉर्चुनिटी है। नंबर 24 है, तो एक तो साइन ये नज़र आ रहा है कि कौन किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। इस पर्सन के लिए एक और चीज़ भी बताती हूँ, पेशेंस। इस इंसान की मैनिफेस्टेशन है, कुछ चीज़ें हैं जो ये अपने एंड से समझता है या समझती है कि सब चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन आप है सामने। काफ़ी अरसे से इसने सब्र का मुजाहरा किया, अब इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे इतनी सारी चीज़ें तो हो गई, अब बस ये मेरे साथ एक विश फुलफिलमेंट मोमेंट कह लें या कोई ऐसी चीज़ कह लें। आप काफ़ी हार्ड टाइम देते हैं इस इंसान को अपनी पर्सनालिटी ट्रेट से, इतना तो मैं कह दूँ। और उसमें से एक चीज़ आपका पेशेंटली चीज़ों को देखना, हर चीज़ पर पॉज देना, बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी नहीं करना, ये तमाम चीज़ें। एनवी आ गया जनाब, कोई आप जैसा बनना चाहता है, कोई आप जैसा होना चाहता है, कोई आप जैसा ही है। अब नंबर 20, नंबर 24, नंबर 16, कौन है जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। देखें, ये मैं देख लूँ, जैसे छाप छोड़ देता है ना इंसान अपनी अपनी अपना शैडो, अपना इम्प्रेशन छोड़ देता है। आपने कुछ बहुत सारे लोगों के लिए ना मसला इसलिए भी खड़ा कर दिया कि आपने कुछ एग्जांपल्स ऐसी सेट कर दी जिस पे हर कोई ये कह सकता है कि जब ये कर सकते हैं तो आपने क्यों नहीं कर सकते, जब इन्होंने ये कर लिया तो आपके लिए क्या प्रॉब्लम है। ये चीज़ें ना, हर किसी की कैपेसिटी और हर किसी की परफॉर्मेंस अलग होती है। आप बच्चों में भी, अपनी औलाद में भी किसी को एकदम से नहीं कह सकते कि उसने किया तुमने क्यों नहीं किया, बिकॉज कंपैरिजन गलत होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए मसला बने हुए जिसको पीयर प्रेशर बहुत है, उसको सोशल प्रेशर बहुत है। अगर वो काम की जगह पर है तो उसको वर्क प्रेशर बहुत है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि हर वक्त मुझे टटोलना और मुझे मेरा पैरामीटर ये है ना, तो ये कहीं से निकले। कोई है इस वक्त आपके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ जो ये भी शायद शो करता होगा कि वो आपका वेल विशर है, लेकिन वो आपसे एनवीएस है। वो एक रखता है आपके लिए, एक ग्रज कह लें, एक हसद कह लें, एक इनसिक्योरिटी कह लें, पसंद नहीं करता। ठीक है, पसंद नहीं करता, किसी तौर पे भी पसंद नहीं करता
उसको बनना चाहता है, बनना है उसको। आप जैसे जस्ट अ सेकेंड, अजान हो जाए। चलिए जी, पहली अजान मैंने ले ली, अभी भी थोड़ी थोड़ी अजानें हो रही हैं। कौन है जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं? किस इंसान के लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं? ये इंसान, मैं आपको कहूँ, ये इंसान इबादत गुजार भी है, स्पिरिचुअल भी है, अपने आप को पाक और तहारत में भी रखता है, इसका बिलीफ सिस्टम भी बहुत अच्छा है, और बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव पर्सनालिटी क्वालिटीज़ हैं जिस पे कोई ये नहीं कह सकता कि इंसान ख़राब है। मैं काफ़ी, जब अज़ान का ब्रेक था तो मैं इसको देख भी रही थी बहुत गौर से, मैं कोई नेगेटिव चीज़ नहीं पिक कर पा रही, लेकिन वही वाली बात कि आप अपर लेवल हैं, तो मसला ये होगा कि इसको बुरा लगता होगा कि हर चीज़ में मैंने एक परफेक्ट प्लान सामने प्रेजेंट किया है, लेकिन इसको पास किया जाएगा जब वो इंसान इसको अप्रूव करे, और ये दुनिया का दस्तूर है और क़ानून है। तो किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं? कोई आपको तोड़ नहीं पा रहा, ये एक बहुत बड़ा मसला है इस इंसान के लिए। ये आपके पेशेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा, आपको ट्रिगर नहीं कर पाता, अगर ये बात कही जाए, ट्रिगर नहीं होते आप, इसके लिए ये बहुत बड़ा मसला है कि आप ट्रिगर नहीं होते, और आपकी छोड़ी भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी कि जो चीज़ आप नहीं समझते, आप एक बड़े कलेक्टिव माइंड से बहुत सारे लोगों के जहनों को पढ़ के कुछ चीज़ करते हैं कि भाई जैसे घर में कुछ अफराद होते हैं, आप सब घर वालों को समझते हैं, और फिर जब आप अपना वर्डिक्ट देते हैं तो उसमें 80% लोगों की हामियाँ होती हैं। इसी तरीके से काम की जगह पर कि आपकी टीम ऐसी है कि आप सबके दिमाग को, सबको लेकर चल कर जब आप कोई बात, अपनी बात कहते होंगे, तो इस इंसान को लगता होगा कि इसने देखो फिर घेर लिया सबको। तो दैट इज़ वाई दैट, और एनवी अगर आ गया तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई, यानी कि दिस इज़ समथिंग अ फाइनल नेल इन द कॉफिन वाली बात है कि कौन, किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने, इसकी रीज़न सामने ही नज़र आ रही है। ठीक है, चलिए टैरो से चेक करते हैं किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। इनको इधर कर दूँ और बुक को भी इधर कर देते हैं। बाज़ दफ़ा बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैं जो ना रिवील कर रही हूँ किसी को। चलिए, बड़े खूबसूरत डेक है ये। किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं? किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं? अब मसला किसी भी नौइयत का हो सकता है, जब टैरो कार्ड्स निकलेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। द फूल कार्ड। ओके, आप एक ऐसे इंसान के लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं जिसको आप बाज़ दफ़ा डिलिबरेटली अवॉइड करते हैं। एक तो होता है ना कि चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो, ये इंसान चालाकियाँ करता है, क्योंकि ये वाइस वर्सा कार्ड्स हैं। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ एक बड़ा पीसफुल सा परिंदा बड़े अच्छे जेस्चर्स के साथ पीछे आ रहा है और ये रिस्क लेने के लिए तैयार है, लेकिन ये कार्ड यूँ आया है जिसमें आप देखें एक फॉक्स है, एक फॉक्स है जो कि उसकी चीज़ों को झपटने के लिए आ रही है, और वो भाग रहा है, और वो इस बात का भी नहीं ख्याल कर रहा कि आप अभी जो उसने स्टेप रखा है वो धड़ाम से उसको जो है ना नीचे गिरा देगा। तो दैट मीन्स कि आप, ये एक ऐसा इंसान है जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं, जिसको आप ख़ुद भी समझते हैं कि मैं इससे जितना दूर रहूं, और मैं इसकी वजह से अपनी लाइफ में जो ख़तरनाक से बड़े बड़े से फ़ैसले लेने के लिए मेरे अंदर जोश उठता है वो मैं ना करूं। लेकिन ये इंसान आपको बार बार किसी ऐसी सूरत हाल में डाल रहा है। ओ गॉड, क्वीन ऑफ कप्स, सब्र। देख लिया मैंने आपको पहले ही कहा था विद द क्वीन ऑफ कप्स, ये इंसान, इसको लगता है आप बहुत एरोगेंट है, बिकॉज विद द क्वीन ऑफ कप्स यू आर द वन। आपको जैसे अपनी मर्ज़ी से आप इसको अपने पर्सनल लाइफ जिसे कहना चाहिए ना, रिवील नहीं करते। तो कोई वीक पॉइंट पकड़ ले, ये आपकी पर्सनालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कुरेद कर आपकी वीकनेस पकड़ ले, आपकी इनसिक्योरिटी पकड़ ले, और फिर आप जो है वो कुछ भी, मतलब वैसे तो आप बहुत, मुझे इधर जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ उससे तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही इमोशनल, बहुत ही इमोशनली अवेलेबल पर्सन है, लेकिन जहाँ पर बात इस इंसान की आ जाती है, आप इस इंसान के लिए बिल्कुल एक ऐसी शील्ड में, ऐसे नट शेल में बंद हो जाते हैं कि मैं सबके साथ हर तरह से रवैया अख्तियार कर लूँ, मैंने इसके साथ नहीं करना।
तो ये इंसान हो सकता है इसने किसी से लिटरली बेट लगाई हो कि अरे तुम देखना मैंने इनको कायल करके ही रहना है, अरे तुम देखना मैंने इनको खुलवा लेना है, अरे तुम देखना, अरे आप देखिएगा, इस तरह की चीज़ें। लेकिन हार्ड टाइम दिया। किंग ऑफ कप्स, जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया। आप किसके लिए आजकल बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं? अ वेरी सॉफ्ट पर्सन। अगर मैं इसको रिवर्स में देखती ना तो आप देखें इसका दिल चाह रहा है ये आपको पटक देता, आप ही के कप को आपके मुंह पे मार देता कि ये दिया मुझे पीने के लिए। बट दिस पर्सन इज़ ऑल्सो रेडी कि आप इसको कुछ भी दें, इसको थोड़ा सा वक्त दें, इसको थोड़ी सी तवज्जो दें, इसको थोड़ा सा एहसास दें, कुछ भी दें पर दें तो सही। ये खुद मैंने कहा ना आप लोग के पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं वो बहुत मिलते जुलते होंगे। ये इंसान भी अच्छा है, किंग ऑफ कप से तो ये बात बिल्कुल प्रूफ हो गई कि ये बुरा इंसान नहीं है, लेकिन वही आप ऊपर मौजूद है, आपके ऊपर कोई और है। तो वो जो एक इम्प्रेशन है पर्सनैलिटी का, उसमें थोड़ा सा इनको ये शैडो में आ जाते हैं। ठीक है, अपने सर्कल में इस इंसान की बड़ी वाहवाह होती होगी, लोग इसको बड़ा फादर फिगर समझते होंगे, लेकिन सब ये कहते होंगे कि आप इतने अच्छे, आपके अंदर सारी इतनी अच्छी क्वालिटीज़, लेकिन उसके बावजूद यू आर नॉट दैट इंडिपेंडेंट द वे ही और शी इज़। ठीक है, आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए? कोई है ऐसा इंसान जो खुल के आपको ये भी नहीं कह सकता कि तुम ना प्लीज़ हट जाओ मेरे रास्ते से? पता नहीं आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स। फिनेस की मार है, काम में वो परफेक्शन नहीं है जो आपके काम में है। और मैंने कहा ना बहुत सारे लोगों के माइंड को रीड करके काम करते हैं, जिसमें आपके साथ लोग मिल जाते होंगे। ये थोड़े अकेले काफ़िला चलाने वाला इंसान है, इसकी वजह से हर कोई इसको रेफ़र करता होगा कि आप पहले ये बात ज़रा उनसे डिस्कस कर लें, उनको पता है आप उनसे बात कर लें, उनसे मिल लें ज़रा, तो फिर लग जाती होगी इसके बहुत बड़ी आग कि मैं क्यों किसी से मशवरा लूँ, क्यों, मैं कौन हूँ, हम कौन हूँ। चलिए, लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, देन वील रिवील द रीजंस। किसके लिए आप आजकल बहुत बड़ा मसला बने हुए जनाब? 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मैंने कहा ना इस इंसान को सब कुछ मिलता है सर, हर चीज़ इसके पास है, ग्रेस, रिस्पेक्ट, ऑरा, स्किल्स, पर्सनैलिटी, जेस्चर्स, काइंडनेस, रिलीजन, बिलीफ, एवरीथिंग, सब कुछ है। बट ये किसी को कुछ रिप्रेजेंट करे तो लोग कहते होंगे नहीं ऐसा करें आप, प्लीज़ रहने दें। 9 ऑफ कप्स, अभी रिसेंटली इस इंसान की कोई बहुत हैप्पी मोमेंट हुआ है, एंड या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा हैप्पी मोमेंट हुआ एंड दिस पर्सन वाज एक्सपेक्टिंग कि आप कुछ चेरिश करेंगे, आप इसको भी उसका पार्ट बनाएंगे, इसको इंक्लूड करेंगे उस सेलिब्रेशन में, बट इस इंसान ने नहीं करा, या आपने इसको इंक्लूड नहीं करा आपके कहीं ना कहीं ग्रेस में, स्टैंडर्ड में, लाइफस्टाइल में, किसी चीज़ में आपके कोई इजाफा हुआ है जिससे जो इसने सोचा हुआ था कि इसके साथ हो जाए। मे बी यू लॉस्ट सम वेट, बिकॉज जो इसका रिवर्स आया उसमें बहुत ही कोई चबी सी खातून है, ऊपर भी इतनी ज़्यादा कोई हल्की फुल्की नहीं है, बट इवन देन, एंड दिस पर्सन वॉज एक्सपेक्टिंग कि क्योंकि ये लेडी जो है वो रोज़ ऑफ़र कर रही है, यहाँ पर वो अपना कप खुद अपने हाथ में लिए हुए, वो साहब हाथ में लेके कप बैठे हुए कि ये लीजिए मुझसे भी कुछ ले लीजिए, सवील पे नहीं बैठे हुए होते, एंड दिस लेडी इज़ लिटरली हैविंग अ बिग बुके, लॉट्स ऑफ विशेज़, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ गुड लक, सब कुछ अपने हाथ में लेकर कुछ किसी को कुछ देना है उसने, बट आपने इस इंसान को नहीं दिया, जिसकी वजह से उसको लगता है कि वाई नॉट मी, वाई एम आई नॉट, क्यों मैं क्यों नहीं, मैं कंसिडरेशन लिस्ट में क्यों नहीं हूँ, तो इस वजह से इस इंसान को लगता होगा कि आप ये हर वक्त इसके दिमाग में चलता होगा कि ये हट जाए मेरे सामने से, ये ना आए, जबकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, इस इंसान की खुद की भी एनर्जी पॉजिटिव है, बट आपको पता ही होगा कि पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, फिज़िक्स है, ये केमिस्ट्री है, पता नहीं क्या है, बट
नेगेटिव पॉजिटिव तो मिल जाते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, रिपेलिंग एनर्जी साफ नज़र आ रही है विद द 9 ऑफ कप्स। ठीक है, चलिए जनाब इसको क्लैरिफाई करते हैं। आ जाओ, चलिए द सीक्रेट क्रिएटर ऑरेकल से चेक करते हैं कि यहाँ पर ये फूल कार्ड क्यों आया है। आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि यहाँ हस्बैंड वाइफ का मामला भी है। आप अपने स्पाउस के लिए भी बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। बाज़ दफ़ा स्पाउस में भी ये प्रॉब्लम होती है कि एक बहुत ब्रिलियंट होता है, एक थोड़ा सा अंडर ब्रिलियंस में होता है। तो ये वाला भी प्रॉब्लम हो सकती है कि दोनों में से कोई एक जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी हर चीज़ हर वक्त पूरी हो जाती हो, अगले की नहीं होती होगी, और बहुत सोचने का मौका मिलता होगा जिसके लिए आपको लगता होगा कि ये ना मेरे लिए हलक की हड्डी बन गई। फूल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। 2 कार्ड्स आए फूल कार्ड को क्लेरिफाई करने के लिए। वेलकम द डिवाइन मैस्कुलिन, आने दें जनाब। क्यों आप इसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए। ये आप खातून भी अगर हों तो इसको हिट करता है कि आपके अंदर एक मर्द है, और अगर आप लिटरली मर्द हैं तो, और ये एक मेल पर्सन है जो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, अलाउ हिम टू कम, आने दें। क्या है, कंपटीशन ही तो है ना। अगर आप हैं ही इतने सॉलिड तो आने दें। फूल कार्ड से एक रिस्क है, ठीक है। ब्रेवली मार्केट योर मैजिक, मैदान में आ जाए जनाब, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों आपके लिए, आप इस इंसान के लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए, ये आपकी वजह से खुल के सामने नहीं आ पाता, और हमेशा आपकी बात ऊपर सह कर जाती है। आपकी बात की वैल्यू है, कदर है, सह रखती है वो। तो इस वजह से आप रिस्क ले लेते हैं, और जैसे मैंने पहले कहा था कि आप ये भी नहीं सोच रहे कि आपको नुकसान कितना होगा इवन देन। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। फियर्स सेरेनिटी, डरता ही इंसान आपसे। आप तो ऐसे हैं कि अकेले में ही एक दुनिया, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ता कि आपके साथ कोई है या नहीं है। भिपरने वाला शेर जो होता है ना, मतलब एकदम से अटैक करने वाला, वो वाली क्वालिटी है आप में। आप इतनी आसानी से ट्रिगर नहीं होते, ये बात मैं आपको पहले भी बोल चुकी थी। ठीक है, क्यों, किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए। ये किंग ऑफ कप्स यहाँ पर किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिएटर अर्थ। ये एक्चुअली अगर मैं इसको टैरो की नज़र से देखूं, अर्थ साइन है कोई, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। और एक बात बिल्कुल सिंपल है कि मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल लेवल पर ये इंसान उस लेवल की क्रिएटिविटी नहीं ला पाता जैसे आप ले आते हैं, जिसकी वजह से आप इसके लिए बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, आई थिंक यू लिटरली थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आप वो चीज़ सोचते हैं जो शायद किताबों में और ख़यालों में होती होंगी, बट यू आर ब्लेस्ड, और ब्लेस्ड होने की वजह से आपके अंदर ये फियर्स है, ये फ्यूरियस सा आपका एक एटीट्यूड है कि आप कर जाते हैं वो जो अगला सोचता है कि हमें ये पंगा लेने वाली बात है। ये इंसान अक्सर ही सोचता होगा, या जो चीज़ आप कर चुके हैं ना, वो ये महफिल में बैठ के ये इंसान ही कहता है कि बेवकूफ़ों वाली हरकत है, ये नहीं करनी चाहिए, पागल थोड़ी होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। क्योंकि इसके ऊपर जब ये बात आएगी तो भी इंसान यही कर रहा होगा, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आप इसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए, तो ये आपसे होने वाली जितनी भी अच्छी चीज़ें ना, उसको ये सप्रेस करने की कोशिश करेगा या करेगी, जो भी हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हैं। राइज, उजागर होना, उड़ना, बढ़ना। मैंने कहा था ना कि काम में फिनेस नहीं होगी। परफेक्ट काम शो करने पर भी जब इसको लगता होगा कि मैं अब अपना काम सामने प्रेजेंट करूं, सब कहते होंगे पहले उनसे प्रूफ करवा लो, पहले उनको चेक करवा लो, पहले उनको देख लो, पहले उनको दिखा दो। एक गुज़र हो जाएगी, एक नज़र हो जाएगी, एक ओपिनियन मिल जाएगा। चाहे घर हो, चाहे काम हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे कोलीग हो, चाहे यूनिवर्सिटी मेट हो, आप लोग बिजनेस पार्टनर्स हो, जो भी हो। बट ये है जिसकी वजह से इस इंसान को लगता होगा कि फिर इसके पास जाना पड़ेगा। 9 ऑफ कप्स, ये विश फुलफिलमेंट, ये एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, ये सक्सेस, ये अबंडेंस की फीलिंग यहाँ पर इस इंसान के लिए जो आई है, जबकि आप इसके लिए बहुत बड़ा मसला है वो किस चीज़ को, फियरलेस एक्सप्रेशन। आपको
अगर ये महफिल में बैठा हुआ इंसान, अगर तो आपने सेंस कर लिया कि ये कौन है जो आज इसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं, आप इसको बहुत खूबसूरती से इग्नोर कर देते हैं। बिकॉज मैंने अभी थोड़े दिनों पहले आपको कहा था कि माइंड ओवर माइंड ओवर मैटर वाली जो थ्योरी होती है, तो वो वाला फार्मूला यहाँ बिल्कुल अप्लाई होता है। आप यहाँ पर बहुत वोकल हैं, आप डरते नहीं हैं अपना ओपिनियन। देख रहे हैं आप ये पॉडकास्ट पे जो माइक लगा हुआ होता है, हर चीज़ का जो एक साइन है ना, वो अपने अंदर एक इतनी पावर रख रहा है जो कि वाकई अगर कोई भी हो आपके सामने खड़ा हुआ हो और वो उसके अंदर पोटेंशियल हो, उसके अंदर कुछ करने की सलाहियत हो, वो वाइब्रेंट हो, वो डोमिनेंट हो, उसके अंदर क्रिएटिविटी हो, अथॉरिटी हो, लेकिन आपका ऑरा ख़तरनाक है, तो वाकई कोई नहीं बोलता होगा, चाहे आप कुछ करें या ना करें। लुक एट द साइंस हियर, यू नो, डायमंड, लायन, राइज, माइक, वोकल, हर चीज़ में एक ऐसा साइन है जो ये सामने वाले की बोलती बंद कर दे। तो किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए जनाब? ये इंसान है जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए। और क्यों बने हुए? जब ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर तो कोई भी नहीं आपके सामने बोलेगा। तो जनाब आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। डूइंग वेल, अपना ख्याल भी रखें, अपना सदका भी दें, अपनी नज़र भी उतारें और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। वो चीज़ें जो आपको दूसरों से डिफरेंट करती हैं और वो हक़ पर मबनी हैं, आप जस्टिस पे मबनी चीज़ों को ऑप्ट करते हैं, आप उन चीज़ों पर को फॉलो करते हैं जो आपके बिलीफ सिस्टम की वजह से आपको आउटशाइन करती हैं, उनको कभी भी ना छोड़ें। आज एक इंसान आप एक इंसान के लिए बहुत बड़ा मसला है। तो अगर आपने इन सब तमाम चीज़ों को कंटिन्यू रखा अपनी ज़िंदगी में, अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखा, तो एक बहुत बड़ा ग्रुप होगा जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला हो जाएंगे। और फिर वो बड़ा ग्रुप जो है वो आपको हंट करने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं हमेशा एक कोटेशन है, मैंने किसी से शेयर भी की थी, कि कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी में जो गैंग अप करते हैं, मिल जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं आपके एंटी होने के लिए, और वो सिर्फ उस वक्त तक के लिए गैंग अप करते हैं जब उनको आपको नुकसान पहुंचाना होता है। असल में वो एक दूसरे को भी नहीं पसंद कर रहे होते। तो ये वाला सिनेरियो ना यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके अगर ये सब मिल जाए ना, तो फिर भी ये इंसान जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए ना, ये फिर भी अकेला ही होगा। ये मैं आपको दावे से कह सकती हूँ। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर फूका कीजिए, वैसे भी पढ़ा कीजिए। सिर्फ अपने बचाव के लिए अल्लाह का कलाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक अल्लाह के ज़िक्र करने में ही दिलों का सुकून है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।